जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी के बारे में, गणेश साधना के बारे में। इस साधना से फलीभूत होता है। अगर हम मान लीजिए हम कोई साधना करते हैं तो सर्वप्रथम गुरु के बाद गणेश साधना अवश्य करनी चाहिए। और हरिद्रा गणेश, तांत्रिकों के हरिद्रा गणेश होते हैं, सबको ये चीज़ पता भी नहीं है। हरिद्रा गणेश बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हरिद्रा गणेश करने से लक्ष्मी आती है और बाड़ी भी सिद्ध होती है। इसको करना कैसे होता है आइए विस्तार से जानते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पहले चौकी पूर लेनी है, जिस जगह में, जिस कक्ष में आपको करना है। और ये शुक्ल पक्ष के बुधवार से की जाती है ये साधना। किसी भी महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन से। और इसका दिशा जो है, दिशा उत्तर होता है। आपका मुख उत्तर दिशा में होता है। पहले एक चौकी पूरी जाती है, उसके बाद एक पाटा रखा जाता है। पाटा रखने के बाद उस पर एक पीला वस्त्र बिछाया जाता है और एक नारियल रखा जाता है। नारियल के ऊपर 11 रुपया रखा जाता है और कलेवा से लपेट दिया जाता है। और गणपत भगवान की एक गौरी गणेश बनाया जाता है, वो गाय के गोबर से बनता है। उसको बना के पहले आप सुखवा लें किसी दिन, फिर शुक्ल पक्ष के बुधवार से साधना स्थापित करें। और 2 प्लेट आपको ले लेनी है। वो प्लेट तांबे की होनी चाहिए, जिसमें रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होती है। और इसमें एक रिद्धि सिद्धि के नाम से एक दीपक, आपको घी का दीपक लगाना पड़ेगा और एक दीपक गणेश जी के नाम से लगाना पड़ेगा। दोनों घी के दीपक होंगे। और गणेश जी को लड्डू चढ़ाना ना भूलें और दुबरा चढ़ाना ना भूलें। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप चौकी पूर लिए, पाटा बिछा लिए। पाटा बिछाने के बाद कपड़ा बिछा लिए, नारियल रख लिए। अब आपको गणेश जी को रखना है। गणेश जी को रखने के बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली और दुबरा और पुष्प फूल आपको अर्पित करना है। और दाहिने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे, एक फूल रखेंगे, अक्षत रखेंगे, 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और बायां हाथ दाहिने हाथ के नीचे लगा लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे, हे प्रभु, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ आपके सहयोग से उतना मैं पूजा पाठ करता हूँ, इसका फल मुझे मिले। और जब हाथ में हल्दी, चावल, हल्दी रख लेंगे, जल रख लेंगे और सिंदूर रख लेंगे, पुष्प रख लेंगे, 1 रुपये का सिक्का ले लेंगे, बायां हाथ नीचे रख लेंगे। तो कहेंगे, संकल्प आपको करना है। यहाँ पर अपना नाम बोलना है और अपने पिता का नाम बोलना है, अपनी माता का नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, इसका 1.25 लाख मंत्र जाप करूँगा और 7 दिन में पूरा करूँगा। इस 7 दिन में भी आप पूरा कर सकते हैं, 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। और 7 दिन में करेंगे तो 1 दिन में 166 माला आपको जाप करनी पड़ेगी, तब इस 7 दिन में आपका जाप पूरा होगा। ये जितना शब्द मैं बताया हूँ, बोलने के बाद जल अर्पित जमीन पे छोड़ देंगे। वहीं पे अग्नि को साक्षी मान के, 10 दिशाओं को साक्षी मान के मैं संकल्प लेता हूँ कि 1.25 लाख मंत्र मैं जाप करूँगा, इसकी जो ऊर्जा है मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोल के जल जमीन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद अपनी साधना चालू करते हैं। और एक चीज़ जो रिद्धि सिद्धि का, उसमें जो तांबे की प्लेट बताया हूँ, उसमें आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। जो लाभ का निशान बनता है, शुभ और लाभ, उसका आपको चिन्हित कर लेना है। और वहाँ पे एक दीपक रखना है और एक गणेश जी के पास जलाना है। इनका मंत्र है हरिद्रा गणेश का, ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र को जाप करने से आपकी बाड़ी भी सिद्ध होती है और आपके सारे रुके हुए कार्य आपके होने लगते हैं। और दूसरी बात, ये माँ पीताम्बरा के साथ चलते हैं हरिद्रा गणेश।
इसीलिए इनका पीला वस्त्र धारण है। और माँ पीताम्बरा का भी पीला ही वस्त्र है, क्योंकि और माँ पीताम्बरा के साथ ये बहुत तेजी गति के साथ चलते हैं। और इनके गणेश साधना के बाद 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद इनका एक मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इसका भी लोग जाप करते हैं और हमारी सलाह है कि आप ओम वक्रतुंडाय हुम का जाप करें। इसका 1.25 लाख का अगर आप अनुष्ठान छेड़ते हैं, उसके बाद जाप होने के बाद आप इसका दशानन हवन कर दें। हवन करने के बाद गूगल घी और हवन सामग्री से इसी से हवन कर दें। और इसमें काले तिल और काला तिल रहेगा, शक्कर रहेगी, गुजई रहेगा, 200 ग्राम गूगल रहेगा, 200 ग्राम कमलगट्टे के बीज रहेंगे और 50 ग्राम शहद रहेगा, 100 ग्राम घी रहेगा। ठीक है। 1 किलो काला तिल होता है, 1 किलो काला तिल ले लेंगे, 1 किलो शक्कर रहेगी। ये सारी सामग्री लेके आप एक में मिला लेंगे। शक्कर जो रहेगा आपको पीस के डालना होगा। इसके बाद हवन सामग्री तैयार हो गई, आपका जाप पूरा हो जाएगा। जाप पूरा होने के बाद आपको दशानन हवन कर देंगे और आपको इसका फल पूरा मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा निवारण किया जाएगा। उसका शुल्क 1100 रुपये है। और अगर आपको पोछा कराना है, स्कैनिंग करवानी है अपनी, तो उसका शुल्क भी 1100 रुपये है। 1100 रुपये में आपको बता दिया जाएगा आपके ऊपर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो उसका इलाज भी हो जाएगा। भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, चंडाल लगा हो, खबीस लगा हो, चुड़ैल लगा हो, मसान लगा हो, पिचास लगा हो, ये छिड़ी लगी हो, छुड़ा दिया जाएगा, निवारण किया जाएगा। अगर आप सिद्ध तबीज लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ तबीज भी बनाई जाती है, पक्की तबीज बना के देंगे। आपकी किसी की मृत्यु हो जाए, उसमें आप जाएंगे तो आपकी तबीज खराब नहीं होगी। और किसी औरत का पीरियड आ जाए, उसमें भी तबीज खराब नहीं होगी। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, सौर पड़ जाए, उसके यहाँ भी जाएंगे तो आपकी तबीज खराब नहीं होगी। अगर आप तबीज भी लेना चाहते हैं तो आपको तबीज भी मिल जाएगा। अगर आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं तो उसका भी इलाज होगा। आपके घर में वास्तु दोष है तो उसका भी इलाज होगा। वास्तु दोष भी ठीक किया जाएगा, उसका खर्चा अलग होता है। और तंत्र मंत्र से अगर रिलेटेड परेशानी है तो उसका खर्चा अलग होता है। दोनों का पोछा करने का शुल्क 1100 है। अलग अलग दोनों का शुल्क है। अगर आप कराएंगे तो आपको 1100 रुपये इसी नंबर पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर पहले हाय लिखकर भेजेंगे, अपना पूरा नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं, फ़ोटो, आधार कार्ड भेजेंगे। फिर कहेंगे गुरुजी अपना अकाउंट डिटेल दीजिए, मैं अपना अकाउंट डिटेल भेजेंगे, उस पर आप 1100 रुपये शुल्क भेजेंगे। उसके बाद आपकी परेशानी आधा घंटा में, आपको आधा से 1 घंटे के अंदर आपकी परेशानी का हल बता दिया जाएगा आपको। आप चाहे ऑनलाइन पोछा करवा सकते हैं, आप चाहें तो खुद सामने आकर भी पोछा करवा सकते हैं। और सारी मुसीबतों का जड़ उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आप जैसे पहले स्वस्थ रहते थे उसी प्रकार आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।